आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर दूसरा है बहुपद। ठीक है, तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो आप प्रश्नावली देख रहे हैं, इससे प्रश्नावली से क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो प्रश्नावली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करिए। तो ये सर्वसमीकरण है क्या? देखिए, अगर आप बुक में ही सब कुछ दिया है, ये वाला ये आपका देखिए फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसी को सर्वसमीकरण बोल रहा है इसमें, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका ये वाला दिया हुआ है, तो ये भी आपका सर्वसमीकरण है। ठीक है, अगर और इसमें अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए आपको बुक को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद से इसको हल करिएगा। और ये सारे सर्वसमीकरण जो कि आपके एक फॉर्मूला ही है, जो कि हम लगभग में सभी को याद भी होगा, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसको करना क्या है। तो देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो सर्वसमीकरण का यूज करना है, तो यहाँ पर हमने सर्वसमीकरण लिख दिया। ठीक है, जो कि इस पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वसमीकरण क्या है कि x प्लस में a और x प्लस में b, अगर ये इतना दो ब्रैकेट्स हो तो हम इस तरीके का ये वाला चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है तो हम इस तरीके का लिखेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और कि यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर ये b है, तो मतलब कि इसमें क्या है, यहाँ पर अंक है, मतलब a और b के स्थान पर हमें अंकों को रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट है, इस तरीके का बनाना है। तो देखिए x है, तो x के स्थान पर हमारे पास भी x ही है, तो चलिए इसके स्थान पर रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो प्लस लगा लेंगे। a के स्थान पर क्या रखेंगे 4, और b के स्थान पर 10, x के स्थान पर तो x ही रहेगा, और a और b तो इसका गुणा कर देंगे तो 4 धाम में 40, तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x का स्क्वायर, और 10 4 14, और इसका गुणा कर देंगे तो 14x, तो प्लस में 14x और प्लस में आपका हो जाएगा 40। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन देखिए ये भी एकदम से सेम है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस लगा, यही अंतर है। तो चलिए इसी पर रखना है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, x का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ हमारे पास भी x ही है, तो चलिए x का स्क्वायर हम कर देते हैं। प्लस में यहाँ पर a है, ठीक है, तो a के स्थान पर 8 रखेंगे, तो यहाँ पर हम चलिए 8 रख देते हैं, और प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं b के स्थान पर यहाँ पर तो माइनस का 10 है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस का हम 10 रख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा वाला कर लेते हैं, ये आपका। अब इसके बाद से यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x ही रखेंगे, और उसके बाद से प्लस ab, तो प्लस लगाएंगे। a के स्थान पर 8 है, तो 8 रखेंगे, b के स्थान पर तो माइनस का 10 है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका x का स्क्वायर, और उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, अब जब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो बड़ा संख्या होता है उसी का हम चिन्ह लेते हैं, तो माइनस का चिन्ह माइनस या वाला है, बड़ा है, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का 2, x इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा 8 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा 80। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने थर्ड को भी यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिया हमने सर्वसमीकरण को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो देखिए x के स्थान पर क्या पुट करना है, यहाँ पर ये वाला x के स्थान पर पुट करना है, तो हम कर देंगे 3x, तो x पर घात भी लगा है तो यहाँ पर हम घात लगा देंगे, और उसके बाद से प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ए बी, ठीक है, a प्लस बी, तो a के स्थान पर ये, b के स्थान पर ये, तो ये आपका हो जाएगा 4, और b के स्थान पर क्या करेंगे माइनस का 5, तो प्लस है बीच में, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर b के स्थान पर माइनस का 5 करना है, तो यहाँ पर हम इसको बड़ा वाला ब्रैकेट दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर x है, तो हमें क्या करना है, x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3x रख देंगे, प्लस में ab, प्लस लगाएंगे ab, तो a के स्थान पर 4 है तो 4 रखेंगे, और b के स्थान पर माइनस का 5 है तो 5 रख देंगे। चलिए अब इसको करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा,
माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1। अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे 3x का तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं। 4 5 20, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 20। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 1 का चौथा नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो इसको भी इस पर भी रख करके कर सकते हैं, और एक और फॉर्मूला होता है, मतलब एक और सर्व समीकरण है, उस पर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर अगर दिया हो तो इसको हम कर सकते हैं x प्लस में y और दूसरा x माइनस में y। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसी पर कर लेते हैं क्योंकि ये वाला हमने शुरू से आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या है, y का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, x के स्थान पर y को पुट करना है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा, y का स्क्वायर दिया ही है तो हमें यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, x के स्थान पर पुट करके घात लगा दिया। अब इसके बाद से प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, और उसके बाद से a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों जगह क्या है, 3/2 यहाँ भी है, 3/2 यहाँ भी है। तो चलिए लिख देते हैं 3/2 और प्लस में माइनस में 3/2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं इसको भी। अब इसके बाद से क्या है, यक्स, तो यक्स के स्थान पर y का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए y का स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद से फिर प्लस में ab, प्लस में a के स्थान पर क्या है, 3/2 है, b के स्थान पर क्या है, माइनस का 3/2। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अब ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये तो आपका y की पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, तो इससे आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, कट गया तो 0 बचा, 0 को गुणा y स्क्वायर के साथ करेंगे, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये वाला बचा है, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आपका 9/में हो जाएगा 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड इस पर हल करने वाला, तो देखिए इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका x का स्क्वायर y का स्क्वायर यहाँ पर है, तो हमारे पास देखिए दोनों ब्रैकेट है, एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में हम कर देंगे। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर के स्थान पर ये वाला y स्क्वायर पुट करेंगे, तो y का स्क्वायर पुट कर दिए, और ये इस पर घात लगा है तो हम घात लगा दिए। ठीक है, y के स्थान पर क्या करेंगे, सेकेंड वाला ये जो है इसको हम पुट करेंगे, तो माइनस लगा देंगे, और 3/2 ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका y की पावर में 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 9/4। तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, x के स्थान पर 3 है, और x की वैल्यू को माइनस में कर दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू को प्लस में कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ सेम क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पर केवल प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जब इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तब हम इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इस सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाला सर्वसमीका क्या कहता है कि अगर इस तरीके का 2 ब्रैकेट्स आपके पास है तो आप क्या करिए कि x वाले को x का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर जो है उसको आप y का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो 3 का हम स्क्वायर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 3 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस लगाए तो 4 कर लेंगे, और x का स्क्वायर कर लेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको अगर आप जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे सर्वसमीका पर, उस पर अगर आप रखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नहीं हल होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पर करना है। ये चीज़ हो गया। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, इसको देखिए हम सीधा सीधा अगर गुणा करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले सीधे तो हमें करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, और प्लस का अगर 3 लिख देते हैं तो कोई अंतर होगा क्या, बात वही है, बस इसको हमने तोड़ दिया है अलग अलग।
अब इसमें भी वैसे कर लेंगे, 100 लिखिए और प्लस का 7 लिखिए, बात वही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस 100 का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसी 100 का गुणा एक बार इसके साथ करेंगे। तो 100 का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 100, तो 2 जीरो इसके पास, 2 जीरो इसके बाद, 4 जीरो हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर 100 का गुणा 7 के साथ करेंगे, प्लस लगा है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, तो आपका 100 का गुणा 700 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 700, ठीक है। प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी, तो प्लस का 3 का गुणा आप करेंगे 100 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 300, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का 7 तरीका 21, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सिंपल इसको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। 10,000 में 7 और 3, ये आपका 10, 1,000 ये और भी हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 10,000 और 1,000, 11,021, तो ये आपका हो जाएगा 11,021 हो जा रहा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 11,021, बस यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100 में ही बना लेंगे। कैसे, अगर हम 100 में से माइनस कर दें 5 को तो भी बात वही है, और 100 में से माइनस कर दें 4 को तो 96 आ जाएगा, ये आपका 95 आ जाएगा, ठीक है। 100 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 100 के साथ में कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। फिर 100 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 400, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 500, और फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 का 20, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10,000 है, 10,000, और ये आपका कितना है, 900 है, ठीक है, 5,900। तो 10,000 में से 900 घटाएंगे तो कितना, 9,000 और 100 बचेगा, और ये वाला 20, तो 9,120 हो जाएगा। तो 9,120 हो जा रहा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,120, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक और है, उसको भी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा का 3rd नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे, इसको भी आप करेंगे पहले तो 100 और प्लस का 4, 104 हो गया। अब इसको भी कैसे करेंगे, तो 100 और माइनस का 4, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और इसका भी 2 जीरो, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 100 का फिर इसके साथ, तो माइनस का आपका 400 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये प्लस का 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ, तो माइनस का 4 चौका 16, ये आपका हो जाएगा 16, हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये 400, ये 400 प्लस माइनस में कट जाएगा। अब 10,000 में से 16 को घटा देंगे, ठीक है। तो 10,000 में से देखिए इतना, ये आपका है 10,000, इसमें से अगर आप 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया आपका बचा 4, 9 में से 1 गया आपका बचा 8, यहाँ पर आपका 9 है तो 9, 9 और 1, तो ये वाला चला गया है, तो सॉरी यहाँ पर 99, 84, यही आपका बच जाएगा, ठीक है। तो 99 और 84, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसम्य का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। ये वाला इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका आसान तरीका, सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई, कुछ भी लिखिए, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हो तो आप लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है। ये चीज़ आप लिखेंगे। अब यही अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम यहाँ पर कर दें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको अगर इस तरीके से लिख दें कि x का स्क्वायर और प्लस में 2xy और प्लस में y का स्क्वायर, तो क्या अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। बस हमने क्या किया है, y को इधर कर दिया, ये इसको हमने इधर कर दिया है, ठीक है। मतलब अंतर कोई नहीं है, दोनों इसी तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 2xy, ठीक है। ये भी वैसे है, ये भी वैसे ही है, ठीक है। एक पर कितना भी घात लगाइए एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर अगर घात लगा भी देते हैं तो भी आपका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर क्या है, तो देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ और फॉर्मूला, मतलब कि एक और, ये सर्वसम्मिका ही है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, यही सर्वसम्मिका है, ठीक। तो इसके लिए एक और सर्वसम्मिका है कि अगर एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई।
बस अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो इसको आप एकदम से चुटकियों में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 लिख सकते हैं। 3 यक्स का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो भी ये आपका कितना है, 3 3 9 यक्स का स्क्वायर। 9 यक्स का स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। प्लस में आपका यहाँ पर 6x है तो इसको मत छेड़िए, बस ऐसे ही लिख दीजिए 6x का वाई। यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर है तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब बस आपको क्या करना है कि ये हमारा फॉर्मूला है और इसको हमें समेट करके इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर घात लगा है, इस पर घात लगा है, तो इन्हीं दोनों से हमें मतलब है, इससे हमें उतना मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इसके बस चिन्ह से मतलब है। तो 3x है तो यहाँ पर आप लिखिए 3x। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का y है तो यहाँ पर प्लस का y। अब इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर देखिए कहीं पर घात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है तो इसमें भी प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको, इसका जो आंसर आएगा यही हो जाएगा। या फिर इसको आप तोड़ करके लिख सकते हैं इस तरीके से 3x प्लस में y और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस में y। ये इस तरीके से इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा में आपका क्या है, तो इसमें भी आपको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और माइनस का 4y है और प्लस का 1 है तो 1 पर घात लगाइए ना लगाइए कोई उसमें अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4y है। अब इस पर घात नहीं लगाए तो इसके हम आगे का ये चिन्ह लेंगे। तो चिन्ह यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। ये वाला 1 है, 1 यहाँ पर रखिए, होल स्क्वायर में कर दीजिए, बस आंसर आ गया। तो इसको लिख देंगे 2y माइनस का 1 और 2y माइनस का 1, इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में के लिए फॉर्मूला आपको ये चीज़ हमने बताया है। क्या कह रहा है, क्या हमने बताया कि x का स्क्वायर हो माइनस का y स्क्वायर हो तो हम इस तरीके से दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है। तो वही काम तो इस पर हम कर देंगे। देखिए, तो ये हमारा है थर्ड नंबर। तो इसमें सबसे पहले तो x का स्क्वायर है तो इसको वैसे ही लिखेंगे, माइनस का y स्क्वायर है तो y लिखेंगे, बटे में 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इस पर होल स्क्वायर लगा दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 10 दाम में 100, y का स्क्वायर फिर से ये वाला बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखिए ये किस तरीके हुआ है, x का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, इस रूप में आ गया। तो हम ऐसा बना देंगे इसको। तो एक बार लिखेंगे x प्लस में y बटे में 10, एक बार लिखेंगे हम x माइनस में y बटे में 10, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इजीली हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हल कर दिया। चलिए अब अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक सर्व समीकरण होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी लिखिए या फिर x y z लिखिए, ठीक है, बात एक ही है। का अगर होल स्क्वायर हो तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये तो पहले इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से 2ab, पहले इसको हमें लेना है, उसके बाद से क्या है 2bc, फिर इसको हमें लेना है, फिर हमें क्या करना है 2ca, तो फिर हमें c और a 2 लगा के हमें ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सर्व समीकरण। तो हम क्या करेंगे कि इसी पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम रख देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले यहीं पर कर लेते हैं। x का स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 2y है तो 2y करेंगे, इस पर भी हम होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 4z है तो 4z करेंगे, इस पर भी हम होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में क्या है 2ab तो 2 लगाएंगे। अब a के स्थान पर क्या है x है तो x रहेगा, b के स्थान पर 2y है तो गुणे में 2y कर देंगे, और प्लस में क्या है 2bc तो 2 हो जाएगा, b के स्थान पर क्या हो जाएगा 2y
तो यहाँ पर हम कर देंगे 2i और c के स्थान पर 4z, तो 4z ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से bc हो गया और 2ca, तो प्लस में 2 और c के स्थान पर क्या करें 4z, 4z a के स्थान पर x, तो बस इसी में से ऐसे करके और लिख देना। अब चलिए इसको फटाफट हल कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर 2 दूना 4, तो ये प्लस में 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौका 16, 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4xy, तो ये आपका 4xy हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16yz, तो ये आपका 16yz हो जाएगा, प्लस में आपका 4 दूना 8zx, तो ये आपका हो जाएगा 8z और x। ये आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा है। ठीक है, तो देखिए सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लेना है। तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, अगर याद नहीं करते हैं तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इसका स्क्वायर करना है तो 2x लिखना है और इसका हमें स्क्वायर कर देना है, प्लस लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का y है। जब माइनस का y है तो हम क्या करेंगे, माइनस का y लिखेंगे और इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस का z है तो प्लस का यहाँ पर z, क्योंकि फॉर्मूले में तो ऑलरेडी हमारे पास प्लस है, अगर कहीं माइनस आ जा रहा है तो इस तरीके से हम कर देंगे। और उसके बाद से 2ab, तो 2 लिख देंगे, a के स्थान पर क्या है, ये वाला x है। ठीक है, तो 2x लिखेंगे, b के स्थान पर माइनस का y है, तो गुणे में माइनस का y कर देंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे। और प्लस में bc, 2 और b के स्थान पर क्या है, माइनस का y, तो माइनस का y कर देंगे। और c के स्थान पर क्या है, z, तो यहाँ पर आपका z हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, प्लस लगाएंगे, ca, तो 2 लगाएंगे और c के स्थान पर तो z है, a के स्थान पर 2x, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसको अब हल कर लेंगे, तो ये आपका उधर जाएगा 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब घात में 2 लगा हो तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 लगा हो तो 3 का जोड़ा नहीं बनता, इसलिए ये नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सम हो, मतलब कि जिस घात को हम 2 से विभाजित करें वो पूरी तरीके से कट जाए, वो आपका क्या करेगा, ये माइनस गायब कर देगा। अभी मान लीजिए 3 है, तो 3 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो कट जाएगा, क्या दशमलव में आएगा। तो इसलिए जिस घात में हो कुछ भी हो और 2 से विभाजित करें पूरी तरीके से कट जाए, तो वो वाला ये माइनस ख़त्म कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपका y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का z का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x का y, और यहाँ पर भी माइनस है, तो 2yz, तो माइनस का 2y और z, यहाँ पर 2 दूना 4xz, तो प्लस का 4x और z, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला और भी है उसको भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी नोट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा है, तो इसको भी करेंगे 2x और इस पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और प्लस में 3y करेंगे, इस पर भी हम होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 2z करेंगे और इस पर भी होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद से 2ab, तो 2 रखेंगे, a के स्थान पर माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x कर देंगे, और b के स्थान पर 3y है, तो यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद से 2bc फॉर्मूले में होता है, तो b के स्थान पर 3y है, तो यहाँ पर आपका 3y हो जाएगा, c के स्थान पर 2z है, तो 2 और z हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से अगला करेंगे 2ca, 2c के स्थान पर तो 2z है, a के स्थान पर ये वाला है, तो माइनस का 2x, ये चीज़। चलिए अब इसको हल कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, घात में देखिए 2 है, 2 को 2 से विभाजित करें तो पूर्णतः कट जाएगा, मतलब कि ये माइनस को ख़त्म कर सकता है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9y का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आपका 2 दूना 4 3 12, यहाँ पर माइनस लगा, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस में 12 और xy, फिर यहाँ पर आपका 2 3 6 दूना 12yz, प्लस का 12yz,
फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस लगा है तो माइनस का 8 जेड और यक्स। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम से ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तभी दिक्कत होगा। चलिए 4th नंबर भी करते हैं, वो भी आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर है, ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम वही काम हमें करते जाना है। 3a है तो हम 3a, अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में हम सब जगह प्लस ही लगाना है। ठीक है, ये माइनस में है तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप माइनस में 7b इस तरीके से लिख दिए, लेकिन यहाँ पर आप प्लस ही लगाइएगा, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपका प्लस लगाइए, माइनस का c है तो इस तरीके से आप कर दीजिए। और तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पर 3a, तो 3a, और b के स्थान पर -7b, तो माइनस का 7b, और प्लस में 2bc, तो 2 लिख दिए, b के स्थान पर माइनस का 7b, और c के स्थान पर माइनस का c ही है तो माइनस का c, ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, और ca 2ca, तो c के स्थान पर माइनस का c हो जाएगा, और a के स्थान पर 3a, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका 9a का स्क्वायर, अब देखिए ये आपका घात क्या है, 2 से विभाजित करते हैं पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब कि ये वाला गायब कर सकता है, तो प्लस हो जाएगा 7 7 49, 49b का स्क्वायर, फिर ये भी गायब हो जाएगा तो प्लस में c का स्क्वायर, फिर ये 2 3 6, तो 6 ये हो गया, 7 6 42, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 42ab। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, तो 7 दूना 14 bc, 14 और b और c। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये माइनस है, अब तो माइनस है नहीं, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 6ca, बस ये भी आपका हो जाएगा आंसर इजीली। ठीक है, अगला देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5y है, ठीक है, तो इसको चलिए फटाफट करते हैं। तो ये आपका माइनस का 2x का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस लगाएंगे 5y का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस का 3z का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 2 गुणे में a मतलब कि माइनस का 2x, b मतलब कि 5y, ठीक है, यही दोनों, और उसके बाद से फिर क्या होता है, प्लस में 2bc, 2 और b के स्थान पर ये है 5y, तो 5y हो जाएगा। c के स्थान पर क्या है, माइनस का 3z, तो 3 और z, ठीक है, z है ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद से प्लस में ca 2ca, तो 2 लिखेंगे, और c कौन सा है, माइनस का 3z c के स्थान पर, और a तो ये आपका पता ही है 2x, वो भी माइनस का है। ठीक है, गुणे का संबंध है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4x का स्क्वायर, फिर ये आपका 5 5 25 25 y का स्क्वायर, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 9z का स्क्वायर, फिर ये आपका 2 दूना 4 5 20, माइनस लगा है केवल एक ही बार है, तो ये आपका माइनस में 20x का और y हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 5 दूना 10 3 30, ये माइनस है तो माइनस का 30 y और z हो जाएगा। फिर आपका 2 3 6 दूना 12, ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 12x और z हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी करते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसको भी सेम उसी प्रकार से एकदम से कर देना है। यहाँ पर क्या है, देखिए इसका गुणा अगर हम इसके साथ कर दें, 1/4 के साथ 1 का गुणा करें तो a/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए a/4 लिखा है, तो इसको भी हम कर देंगे a/4 करके, और उस पर हम घात लगा देंगे, प्लस लिखेंगे माइनस का, अब b का इसके साथ गुणा करें तो b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का b/2, और इस पर भी हम घात लगा देंगे, एक है तो एक पर घात कितना भी लगाइए एक ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए लगा दे रहे हैं इस पर। अब इसके बाद से 2ab, तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर a/4 है ना, तो a/4 लिख देंगे। ठीक है, b के स्थान पर माइनस का b/2,
तो माइनस का b/2 कर देंगे प्लस में 2bc, तो b ये है, c के स्थान पर ये वाला है, तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस का b/2 और गुणे में 1, ठीक है ये वाला। तो अब इसमें ca, तो 2 गुणे c के स्थान पर क्या है 1 है और a के स्थान पर ये a/4 ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कर देंगे तो ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 4 चौका 16 भी हो जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो घात की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि घात में 2 है, 3 होता तो नहीं होता, ठीक है, 4 होता तो हो जाता। तो चलिए ये आपका हो जाएगा प्लस का b का स्क्वायर बट्टे में 4, ये आपका प्लस का 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे आपका ये कट सकता है, 2 बचेगा, ठीक है। फिर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का, यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो माइनस का ab बट्टे में 4, माइनस का ab बट्टे में आपका हो जाएगा 4, फिर इससे आपका ये कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस का b और गुणा में 1, तो माइनस का b ही रह जाएगा, तो माइनस का b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे आपको ये काट सकते हैं, 2 बचा a/2, तो प्लस में a/2 और ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, बस इसमें क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला जो कि अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, अगर ये वाला आपको फॉर्मूला याद है तो इसको भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये भी कुछ इसी तरीके है, जैसे कि यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर हो तो a² b² + c² + 2ab + 2bc और 2ca, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही है, a² b² c² + 2ab, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, तो देखिए माइनस है में कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना ऐसा ही है। बस इसमें क्या करेंगे, देखिए ये तो आपका a² b² c² ये तो ठीक है, ठीक। अब इसमें आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर यक्स लगा है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि प्लस है। अब इसमें देखिए यहाँ पर यक्स नहीं है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर माइनस है, चलिए छोड़ दीजिए, अब एक्स को हमें कुछ नहीं करना है। अब वाई देखिए, वाई यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस लगा है, अब यहाँ पर देखिए वाई यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है माइनस लगा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बार जब यक्स है तो यहाँ पर क्या है प्लस लगा है, और इसके बाद से यहाँ पर एक बार यक्स है तो यहाँ पर माइनस है, मतलब कि एक्स में यहाँ पर प्लस है और इसी यक्स में यहाँ पर माइनस है, तो हमें इस कंडीशन में छोड़ देना है। वाई को देखना है, वाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर वाई माइनस में, तो हमें छोड़ देना है। अब हम देख रहे हैं जेड, तो जेड में हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें अंतर लगेगा, यहाँ पर जेड है तो माइनस है, यहाँ पर जेड है तो यहाँ भी माइनस है। तो तब जब 2 जगह माइनस मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो जेड वाला है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे लिख देते हैं, 3y का होल स्क्वायर, 16 जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको हम नोट कर देंगे यहाँ पर, प्लस में 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16x और z, ये इस तरीके से हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो इसमें वही काम देखेंगे कि x के आगे प्लस है और यहाँ भी x है, इसके आगे माइनस है, छोड़ देंगे, y के आगे प्लस है, यहाँ पर y के आगे माइनस है, छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं z यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर z है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या करेंगे इसमें से ये z वाला आपको माइनस में कर देना है, बस यही आपका आंसर है। कि देखिए अब सिंपल आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए, 2x लिखिए प्लस में 3y लिखिए, यहाँ पर हमने माइनस लगाया था तो माइनस में 4z लिखिए और इसका अलग करिए होल स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसी को चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 भागों में तोड़ करके, 2x प्लस में 3y माइनस का 4z, और दूसरे में भी 2x प्लस में 3y माइनस का 4z, ये भी आपका ठीक है, ये रहे चाहे ये रहे, दोनों आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकंड वाला इसका कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसको भी सेम वैसे ही करना है, वही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो हमने अभी आपको यहाँ पर क्या किया, जैसे यहाँ पर 4x स्क्वायर था तो हमने लिखा था 2x और इसका हमने होल स्क्वायर किया था।
अगर हम वही काम यहाँ पर करें तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि अगर 4 है तो इसका हम वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है, 16 है इसका हम वर्गमूल जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन 2 का तो वर्गमूल ही नहीं निकाला जा सकता है। 2 का वर्गमूल ऐसा थोड़ी नहीं कि 1 हो जाए, 1 नहीं होगा। अगर वही 8 है तो 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका घनमूल भले निकल सकता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए 16 है, इसको इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2। तो देखिए इस 2 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो वही लिख देते हैं 2 गुणे 2 और 2 दूना 4। तो यही कहते हैं कि हम 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है। लेकिन वही अगर 8 को इस तरीके से करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 8 को अगर इस तरीके से करें 8, तो ये 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2। देखिए 2 2 का तो जोड़ा बन गया, ये वाला 2 नहीं बना है, तो इसलिए 8 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तब इसके लिए एक नियम होता है। 2 का भी नहीं निकाल सकते हैं तो 2 को हम रूट में कर सकते हैं, रूट में 2 और यक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, तो देखिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखिएगा कि अगर रूट में 2 है और इस पर हम घात लगाएं तो इस घात की वजह से ये रूट कट जाएगा, फिर से ये आपका 2 इस तरीके से आपका अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रूट 2 अकेला है तो इसको हम रूट में करके, मतलब 2 अकेला है तो रूट में करके और इस पर हम घात इस तरीके से लगा देते हैं, तो माना जाता है कि ये भी आपका एक 2 ही लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया। प्लस का y का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको भी हम इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं तो 8 को भी रूट में कर देंगे और यहाँ पर आपका z का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, 2√2 और xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz हो गया इतना। अब इसमें भी चेक करना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे y है, x और कहाँ पे, यहाँ पर x है तो यहाँ भी माइनस है। तो जब क्या करें, जब 2 बार यहाँ पर 2 जगह x है और दोनों जगह माइनस हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। बस आपको हो गया। अब सिंपल आप इस तरीके से लिख दीजिए कि √2 और x प्लस में y और रूट में 8z, और यहाँ पर माइनस लगाया था तो माइनस लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर बहुत लोग कन्फ्यूजन हो कि यहाँ तो गलत आ रहा है, देखिए गलत नहीं है। इसमें क्या होता है, 8 का हम जब इस तरीके से गुणनखंड करते हैं तो 2 चौका 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, फिर 2 एकन्नम 2। इस 2 का तो मान लीजिए हो गया जोड़ा, तो इस 2 को हम इस तरीके से लिख देंगे। इसका जोड़ा नहीं बनता है तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो अगर इस तरीके से ये चीज़ भी लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये 8 लिखा है, ठीक है। ये रूट में 8 लिखा है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो इसको तो रूट 8 लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, माइनस का √2 और x प्लस का y और इसको हम कर देंगे प्लस में 2√2 और z, लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको हम 2 भागों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं, माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2 और z, एक हो गया। अब दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2 और z। यहाँ पर घात में 2 लगा है ना, तो इसलिए हम इसको 2 भागों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो भी आपका सही है ऐसा, और यहाँ इस तरीके से कर देते हैं तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। √8 रहेगा तो भी सही है और 2√2 रहेगा तो भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे।